गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऐसा है जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कल के प्रकरण में कि ज्योत निरंजन विषय ब्रह्म कहा और ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है। परब्रह्म से ऊपर की जो शक्ति है उसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। ऊपर का तात्पर्य है सुपीरियर, शक्तिशाली। जैसे दादा और परदादा, पिता के एक पिता फिर दादा और परदादा, इस प्रकार इनसे सुपीरियर जो शक्ति है वो पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म और पार ब्रह्म से ब्रह्म तक का ज्ञान वेदों में मिला है, योगियों ने खोजा है, वेदों ने वर्णन किया है। उससे आगे का जो ज्ञान है परब्रह्म तक की वर्णन अवश्य है लेकिन जानकारी नहीं है, क्योंकि सहस्रार कमल तक ब्रह्म है, ब्रह्म से ऊपर पार ब्रह्म है। योगियों का कितना वर्णन नहीं पाता कि भी उन्होंने पार ब्रह्म को सहस्रार कमल में बताया, ब्रह्म को बताया। अब जब ब्रह्म और पार ब्रह्म दो अक्षर हैं तो दो उनके गुण भी होंगे, उनमें दो काम भी होंगे। जैसे मंत्री और प्रधानमंत्री, बहुत अंतर हो जाता है। अब कोई नौका ब्रह्म कोई परब्रह्म कहते हैं और परब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, ऐसा नहीं। अगर कोई मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री या सेंटर का होम मंत्री कहे तो अच्छी नहीं, जची नहीं है बात, क्योंकि मुख्यमंत्री के कुछ और शक्तियां जरूर हैं लेकिन प्रधानमंत्री का समान नहीं हो सकती। मिलती जुलतियां होती हैं क्योंकि कार भी है, कोठी भी है, डंडी भी है और सुविधा सारी होती हैं, लेकिन उसी सुविधाओं को देखकर उन्हीं शक्तियों को हम परिचित होकर के ये मान लें कि ये जो दूसरी कार में सही हो मुख्यमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री को भी तो ऐसा अनजान आदमी कह सकता जिसने कतिये बेरा ना हो, जिसको जानकारी है वो अच्छी तरह समझ सकता। अब हम आपको, क्योंकि स्वामी दयानंद जी महाराज ने, ऋषि जी ने हमें बहुत कुछ समाज को दिया और माना जाता है। अभी आपको हम सत्यार्थ प्रकाश से उनका वर्णन सुनाएंगे, उनका अपनी व्याख्या जो कि बहुत श्रेष्ठ ज्ञान मान करके हमें स्वीकार किया था। और फिर बंदी छोड़ गरीबदास जी का ज्ञान आप सुनोगे जब अपने आप पता चल जाएगा कि ज्ञान ये भी है, ये ब्रह्म तक का जानकारी है। इससे ऊपर जानकारी है सत्पुरुष की, परब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म। तो ये सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 174, वेदों का प्रकाश, वेद ग्रंथ, ऐसा इसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। तो प्रश्न कर रहा है कि जब निराकार है तो परमात्मा, प्रश्न करता है कि परमेश्वर को आप निराकार मानते हो या साकार? तो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि उत्तर निराकार मानते हैं। ये 84वां प्रश्न है, 84। वो कहते हैं मैं निराकार मानता हूं। फिर कहते हैं प्रश्न कर रहा है कि जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के उच्चारण कैसे हो सका होगा? क्योंकि वर्णों के उच्चारण में तत्वादि स्थान जीव्या का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए। उत्तर स्वामी जी देते हैं कि परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जीवा से उच्चारण अपने से भिन्न के बोध होने से के लिए किया जाता है, कुछ अपने लिए नहीं। क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार में करे बिना भी मन के अनेक व्यवहारों का विचार और शब्द उच्चारण होता रहता है।
कानों को उंगलियों से मूंद कर देखो, सुनो बिना मुख जिह्वा तलवादी स्थानों से किसे कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरों को समझाने के लिए उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेद विद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है, फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। इसलिए ईश्वर में दोष नहीं आता। यह स्वामी जी का कहना है कि परमात्मा तो निराकार है, पर वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के अंदर आकर अपना विचार अपनी ज्ञान दे देता है। ठीक है, अब प्रश्न किया है कि किन आत्माओं में कब वेद का प्रकाश किया। उत्तर दिया स्वामी जी ने कि संस्कृत भी लिखा है, या किसी ब्राह्मण का आगे प्रकरण भी दे रखा है। प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने सबसे पहले भगवान ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। अब विचार से सुनते जाइए कि एक ऋषि की आत्मा में परमात्मा ने एक वेद का ज्ञान दिया। चलो हम ये मान लेते हैं कि परमात्मा ने उस ऋषि को इतना योग्य समझा कि एक वेद के ज्ञान से ज्यादा युग कह भी नहीं सकता, अर्थात वो पूर्ण पुण्य आत्मा नहीं होगी, शुद्ध आत्मा, क्योंकि शुद्ध आत्मा में आगे भगवान अपनी व्याख्या करता है। चलो अच्छा जी, आगे चलते हैं कि चार ऋषियों ने चारों वेदों का वर्णन किया। तो इस प्रकार यह प्रश्न है कि या वह ब्राह्मणम विदिता, ये वैसे संस्कृत से उसका उत्तर है कि प्रश्न हिंदी में यह है कि यह उपनिषद का वचन है, इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है। फिर अन्य आदि ऋषियों, अग्नि आदि ऋषियों की आत्मा में क्यों कहा? ब्रह्मा की आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया। देखो मनुस्मृति में क्या लिखा है, यानी स्वामी जी मनुस्मृति को भी मानते हैं। उधर से ब्राह्मण, जो ब्राह्मण 4-5 ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों को भी मानते हैं कि उनमें भी भगवान ने आकर अपनी व्यवस्था दी और उन ऋषियों ने अपनी व्याख्या अपने अनुसार, क्योंकि परमात्मा ने बताया उन्होंने लिखा, ऐसा इनका मानना है। और जिस परमात्मा ने सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि और 4 महाविषयों के द्वारा 4 महर्षियों के द्वारा 4 वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के से यजुर, शाम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। अब ये स्वामी जी मानते हैं कि मनुस्मृति में जो लिख रखा है कि प्रथम परमात्मा ने ब्रह्मा को वेद दिए और फिर वेद ब्रह्मा ने आगे इन 4 ऋषियों को के मुख से कहाया। अब इस बात को, इसको तथ्य लेकर चले हैं स्वामी जी, इसका सिद्ध हुआ कि यहां वो ब्रह्मा को मानते हैं। अगर मनुस्मृति को समर्थता दी है तो ब्रह्मा भी माना इन्होंने। उधर से कहते हैं कि ब्रह्मा कोई ऐसा वो नहीं है, वो एक आदमी था, व्यक्ति था। अब आगे लेते हैं कि प्रश्न किया कि किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया। अब स्वामी जी कहते हैं कि जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती होता। ये सत्यार्थ प्रकाश कर रहा है। आप ध्यान से सुनिए, विचार कीजिए, हम फिर इसको विस्तार से बताएंगे आपको कि पक्षपाती किस तरह होता है। तो क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने में होती। कहते हैं कि अगर किसी की मातृभाषा में, जैसे हरियाणवी भाषा में लिख देता तो दूसरी भाषा वाला में दिक्कत होती, और तीसरी भाषा में लिख देता तो उनको होती। इसलिए भगवान पक्षपात नहीं किया और संस्कृत में कर दिया, जो कि किससे का समझ में नहीं आवती। संस्कृत आज बताओ कितने प्रतिशत जान सकते हैं। अब आगे चलिए।
इसलिए संस्कृत में ही प्रकाश किया, जो कि किसी देश भाषा नहीं, और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है। उसी में वेदों का प्रकाश किया। जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि सब देश व देश वालों के लिए एक सी है, सब शिल्प विद्या का कारण है, वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक ही होनी चाहिए। सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम करने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता, और सब भाषाओं का कारण भी है। अब बंदी छोड़ महाराज के बारे में हम बताएं कि संस्कृत वो परमात्मा पक्षपाती है या ये से? गरीबदास परमात्मा ने सब भाषाओं में अपने उन्हीं चारों वेदों को सरलार्थ किया, सरल किया, और जो का त्यों, और सब शास्त्रों को बताया कति जाटू भाषा में, जिस भी देश की जैसी भाषा। इस ग्रंथ साहिब में सभी देश और प्रदेश की सभी भाषाओं का मिश्रण है। उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्कानी, हिंदी, कति मातृभाषा, वहां की भी मातृभाषा। एक शब्द है इसमें, पोइस बाबा पोइस है, चला जावे पथ पोइस है, और जिन पोइस का मर्म ना जाना, वो जन्म आकार आगे पोइस पाछे पोइस, पोइस पोइस ओइस है, और जिन पोइस का मर्म ना जाना, जन्म आकार खोइस है। गरीबदास चल वहां जा छोड़ो जहां आवागमन नहीं होइस है। ये एक बिहार की भाषा है। एक बिहारी था कि वो कहने लगा जी पोइस रास्ते को कहते हैं, रा के सब पंथ कहते हैं, पंथ पंथ हो रहा है, रास्ता रास्ता हो रहा है। रास्ता असली वो से जो सत मार्गदर्शक आपको दे। आगे पोइस पाछे पोइस, और पोइस पोइस होइस है, यानी पीछे जो हमने जानकारी हुई वो भी रास्ता ज्ञान था, आगे जो अब दे रहे हम यो भी पोइस सबीरा। जहां तक वेद बता के डट गए हम, वहां से आगे आपको बता रहे हैं यो भी रास है। और कहते हैं जिन पोइस का मर्म नहीं जाना, वो जन्म अकारथ खोइस है। गरीबदास वहां जा ले छोड़ू जहां आवागमन नहीं हुई से। स्वामी जी खुद मानते हैं कि जीव अमर नहीं हो सकता, कोई चार मुक्ति नहीं है, और जबकि अन्य विद्वान जितने भी आज तक किए हुए सब इन मुक्तियों को मानते हैं कि चार मुक्ति हमारे ऐसे ऐसे प्राप्त होती है। अब यहां देखिएगा कि बंदी छोड़ भगवान ने उनकी पोइस, और चला जावे पग पोइस है, जो पाया चाला वो पग पोइस, यानी उस सरलार्थ भी और शब्दार्थ भी, और साथ में उसका भावार्थ भी, और कहना कि चाहूं वो भी कह दिया। पोइस चला जावे पद पोइस है, जो पाए चाल कर जा रास्ता राई हो से, उस पोइस का यहां कोई नहीं जानता, और वहां पत्थर नहीं जानते पग ने, तो दोनों को समझा दिया चला जावे पग पोइस है, पाया चाल है वो पोइस है। उस पोइस को हम भी समझ पाए कि पग पाया चाल पड़ा, उसने राह का आकर रास्ता से, तो भगवान यू अच्छा ने गटमट करके चार आदमियों के सीमित कर दी, और उन्होंने अपने ढंग से गोट कर उस विद्या को गलत किया, किसी प्रकार भी प्रचार किया, और आज दुनिया को नास्तिक बना दिया अपने स्वार्थवश। तो जब तक हमने बंदी छोड़ गरीबदास जी के शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, इतने हम भक्ति पकड़ नहीं सकते, रास्ते लग नहीं सकते। इन्होंने कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करी, और ये जो ग्रंथ साहब सत्यार्थ प्रकाश है, इसमें केवल क्रिटिसाइज 90% भरी हुई है। ये प्रश्नोत्तरी न्यारी है, आपको आगे दिखाएंगे कि उस पंथ में ये घटियापन है, उसमें ये घटियापन है, वो इतने गंदे हैं, वो ऐसे करते हैं। कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी मैंने दी थी, ABC का भी ज्ञान मेरे ख्याल के बिल्कुल प्रमाणित है कि स्वामी जी ने नहीं था बंदी छोड़ के बारे में, और फिर भी लिख दिया कि वो तो एक तुच्छ बुद्धि जीवों का रास्ता है, और जो है उसके से नीच व्यक्ति इकट्ठे हो जाया करते, उन पर अपनी धाक जमांदा जाए, पाछ लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। कोई नहीं, जैसा भी कोई लिखे अपने लिए लिखता है, अपनी बुद्धि अनुसार नहीं लिख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। अब आप जानकारी पूर्ण रूप से हो जाओगे जब आपको पता चल जाएगा कि बंदी छोड़ क्या चीज थी। तो यहां लिखा है, इसलिए एक ऋषि ने एक ही उसका बोध था, क्या नाम है, वेद का, अर्थात वो ऋषि भी पूर्ण नहीं था। और बंदी छोड़ने जब एक ने चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, एक अनपढ़ आदमी के लिए जिसको कति ज्ञान नहीं है, उसके लिए
ये सब ज्ञान इसलिए इस तरह समझो कि कहीं कुछ हुआ ना हो। आप नवजात शिशु को 10 साल के बच्चे ने पकड़ो और उससे पूछो कि महाभारत कब हुई थी, वेद के बताओ से, वो नहीं बता सकता। वो कन्नो कहेगा कि उसे वेद किसे कहें से वेद। और ये 10 साल के बच्चे ने बंदी छोड़ कबीर शाह गरीबदास जी ने अपनी वो चारों वेद बताए, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, वो सब कुछ लिख दे और फिर अगला अपना भेद बता दिया। यहां तक बिल्कुल सही मिला दिया कि ये ठीक से भाई। अर्थात उस बच्चे ने जब वो पिछला ज्ञान था तो आगे जो लिख रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता जब पिछला सही मिला है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे बंदी छोड़ने। ईश्वर निराकार है, वह आकार में नहीं आता। ये 155 पेज पे है। और उधर से आपने यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कल परसों हमने बताया था कि वो खुद मानते हैं, वेद मानते हैं। महर्षि जी तो चाहे ना भी मानते, परंतु वेदों का तो सरलार्थ उन्होंने जो का तुम किया कि वो ईश्वर, वो कबीर नाम का परमात्मा एक, और वो सर्वव्यापक है, जिससे सारी सृष्टि चेतन है, सबका आधार है। वो अपने सत धाम युक्त है। धाम स्थान को कहते हैं। जब भगवान का स्थान है, लोक है, तो वो आकार में भी है, अर्थात निराकार निरा नहीं है। यही कबीर साहब कहते हैं कि वो आकार में भी है। आकार किसे कहते हैं? जैसे हमने निर्गुण सरगुण निराकार शक्ति क्या होती है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर या कार्यालय में या कहीं अपनी सरकारी दौरे पर होगा आकार रूप में, पर प्रधानमंत्री की निराकार शक्ति सत्ता, उसकी धाक हिंदुस्तान के कण कण में व्यापक है, कोने कोने में। उसी प्रकार मुख्यमंत्री की भी निराकार शक्ति अपने राज्य में के कण कण में व्यापक है। उससे नीचे आ जाइए, डिप्टी कमिश्नर, एसपी या और बड़े अधिकारी ले लीजिए, कोई भी किसी महकमे का है, उस बड़े अधिकारी की अपनी शक्ति भी उसके महकमे के हर कार्य क्षेत्र में सर्वव्यापक है। ये देवी देवता महाजन, दूसरे अफसर। तो इस प्रकार मतलब ये मतलब उदाहरणार्थ कह रहा हूं मैं, इनको देवी देवता ना समझो कि ये देवी देवता है, ये उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रकार निराकार शक्ति है। तो इसी प्रकार निराकार रूप में निरंजन अपने लोक में है, जैसे आपको कल दिखाया था। इसका अलग से एक लोक भी है और आकार रूप में, और निराकार रूप में सर्वव्यापक है अपने 21 ब्रह्मांड में, जैसे मुख्यमंत्री अपने राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है। इससे ऊपर परब्रह्म है, अक्षर पुरुष का, जिसके नीचे पता नहीं कितने निरंजन अंश, और वो भी जैसे मुख्यमंत्री के नीचे 10-12 जिले, कई बड़े राज्यों में 20-20, 25-25 भी हैं जिले आते हैं, डीसी आते हैं, आईएएस अफसर आते हैं, कमिश्नर आते हैं। और इनसे ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, जिसके नीचे कई मुख्यमंत्री उनके आ जाते हैं, यानी वो ज्यादा शक्तिशाली है। कबीर साहब ने जो का तो भेद दिया है, और महर्षि दयानंद जी तथा अन्य ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक की जानकारी दी है। ये आप सत्कर मानिए। प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है कि निराकार? उत्तर मिला निराकार, क्योंकि साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक है न होता तो सर्वादि गुणों भी ईश्वर के में न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव की परिमित नहीं है, परिमित रहते हैं। वह शीतोषण, अक्षुधा, तृषा और रोग दोष, छेदन भेदन से भी रहित नहीं हो सकता। ये सब जैसे राजा नौका को तो भूखा भी मर सका है, नौका ना भाई, जैसे भी इनका भाव ये है कि भगवान आकार में है तो उसका सारे दुख होंगे, ये गलत से। जब परमात्मा ही हो गया उस पर दुख किसे, चाहे आकार में है चाहे निराकार में। इब कोई नौका है कि राजा निराकार शक्ति नहीं हो सकती, ना आकार में नहीं रह सकता, क्योंकि वो भी आम आदमी की तरह दुखी होना पड़ेगा, उसने भूखा भी मरना पड़ेगा, मच्छर भी खाएंगे। ये कति नहीं हो सकता राजा में। राजा के पास वो सुविधा है, वो ठाठ करेगा और आकार में रहेगा। तो ये मतलब है सतगुरु कबीर साहब अनुसार, गरीबदास जी अनुसार कति मिथ्या भाषण है।
ये भी नहीं कहेंगे कि मिथ्या है कि इनको जानकारी इतनी थी कि परमात्मा आकार में नहीं आ सकते। अब जंगल में रहने वाले जंगलियों को कदे जान कभी राजा नहीं देखा हो और ना राजा के बारे में पता हो किसा होया करे, पर भय जरूर न हो, भयभीत हो जाते हैं। जैसे राजा के अनुचर जाकर उन्हें कूट छेत दें, गोली ताई मार दें, उनको बदमाशी करते हो, तो उनको भय जरूर से कि कोई शक्ति सी है जो वहां से आकर हमने तंग कर जाती है, जैसे अवतार जाते हैं यहां से वहां से आते हैं। तो इस प्रकार हम कति अपरिचित हैं उस परमात्मा के बारे में जो कि आकार और निराकार में है। अगर हम केवल आकार में निराकार में मानते हैं तो ये सारे वेद फेल, ना सारे शास्त्र फेल। हमने और आकार में मानते हैं तो स्वामी जी फेल और ब्रह्म भी फेल, वेद भी फेल। हमने दोनों को लेकर चलना होगा और दोनों को लेकर कबीर साहब चले कि ये शास्त्र भी ठीक बताओ और ये भी ठीक बताओ। जैसे 5 अंधे थे, उनको किसी ने कहा कि भाई हाथी बहुत बड़ी जीव हो सा, बहुत नो कर दे सा, उसमें इतना नो खींच ले सा। नो बोला वो हाथी हमने भी दिखा दो। 5 अंधों को हाथी के पास जाकर छोड़ दिया। अब एक कहता 5 आगे, एक का पूछड़, एक पेट तले के यानी शरीर पर हाथ फेरे से, और दूसरे का उसकी सूंड ठहगी, एक का कान का हाथ लग गया। पूर्ण विवरण ले लिया उसका कान का, किसा हो से छाज कैसा हो से, अपने मन में विचार किया। फिर हाथी के पांव जिसके ठहरे थे वो आकर के फिर पूछा भाई देखा है हाथी? खूब देखा है। ये जो समाधिस्थ होने वालों के ऊपर व्याख्या है अनजानपने में। तो वहां क्या हुआ, जिसका 5 आए थे उन्होंने बोला हाथी बताओ किसा हो से? अग देख थांब का हाथ लागने बोला थांब कैसा हो से। जिसका पुछड़ ठाई थी ने बोला पटे कैसा हो सा हाथी। जिसका कान्ना का विवरण लेकर आया था पूरी जानकारी ने बोला छाज देखा है हाथी, छाज कैसा हो से जैसा होता है। और सूंड ठाई थी ने बोला एक रबड़ की नाली सी हो ना मोटी, ईसा हो सा हाथी। और छोड़ने ने हाथी तो भाई थांब कैसा हो से। जिसका पेट पर हाथ फेरा था ने बोला बेटोड़े कैसा हो सा हाथी थे, क्यों करड़ा भी हो से और भारा भी इतना है उसे। तब 5 मुक्कम मुक्का घुसम घुस। एक आ गया क्यों लड़ो सो? नो बोला इसने बेरा न ब्यारी अर्जों का हाथी छाज कैसा हो, हाथी दे ईसा मोटा हो से थाम कैसा। और उन तुम भाई के कह बोला बेटोड़े कैसा हो सा हाथी, तो वही कैसे न बेरा है कौन। एक का बोला पटे कैसा हो। तो वो न बोला जिसको पूर्ण जानकारी है बीरा ये उसके अंग है, इन सबको मिलाकर हाथी बने। अब कोई तो विष्णु भगवान मान रहा, कोई शंकर जी ने, कोई ब्रह्मा जी ने, कोई हनुमान जी ने, कोई गणेश ने, कोई माता ने, और कोई क्या नाम ब्रह्म तक ही सीमित हो गए बंदी छोड़ के हैं कि ये उस पूर्ण ब्रह्म के अंश है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। इन तक काम डग रहा है उसका और उससे भिन्न भी नहीं, क्योंकि हर जीव महाराज कबीर साहब से आए हैं सतपुरुष से। तो इस प्रकार की व्याख्या जो बंदी छोड़ने दी है बिरा यो कीता में लगी। इसलिए परमात्मा भी शरीर धारण नहीं कर सकता क्योंकि वो सौर्य दुखी हो जा। फिर ऐसे भी यहां सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनमें अग्नि का भी असर नहीं होता। अर्थात आप देखते हो धोने के ऊपर 5 धोने लाकर जेठ की धूप में बैठ जाए, उसमें कोई शक्ति सिद्धि है जिस तो उसका असर नहीं होता। और आप बैठ कर दिखाओ जड़ नहीं जाओता। तो इसका मतलब यह है कि जब उस एक व्यक्ति में मनुष्य धार शरीर करके आ रहा है, एक संत भगत है और वो साधना कर रहा है, उसका आगे भी असर नहीं कर रही, तो परमात्मा तो उस तो बहुत सुपीरियर शक्ति है और वो आकार में आ जाता उस पर भी कोई है जहां पर उस पर कोई भी ये 5 तत्व असर नहीं करते। तो इस प्रकार हमने जो जानकारी थी वो यही थी। अच्छा, दूसरी तरफ के लिखते हैं वेदों में, आपको बता दिखाऊंगा कि महाराज कबीर साहब तथा अन्य शास्त्र और कबीर साहब भी उसको मान्यता देते हैं कि एक इंद्र नाम का भगवान से देवता है जो इंद्रलोक में रहता है। जैसे चीफ इंजीनियर हुआ करे और वो पानी का सारा प्रबंध यानी पानी बरसाना बादल करना ये सब उसके अंडर आते हैं। लेकिन और सारे ठाठ करता उसके इतनी उर्वशी है ऐसा लिख रखा है, वो नो नाचता है, ऐसे रहता है, ऐसे ठाठ है उसके
तरह कितनी को सुंदर सुंदर औरतें हैं वहां नाचती रहती हैं, ऐस करता है। तो वेदों में लिखा है कि वो ऐश्वर्यवान भगवान से। अब बताओ यही खंड हो जाता है स्वामी जी का वर्णन कि उस पर फिर तो अगर वो आकार में है तो उसका वो सारे गुण सुख और दुख उसको सेध देंगे। अब जब वो ऐश्वर्यवान है तो गुण सहित हुआ, जब ऐस का भोग रहा है वो परमात्मा, तो उसमें जब उसमें सुख हो रहा है तो दुख भी होगा। इन्हीं का अपना विचार खंड हो जाता है कि जब ऐश्वर्यवान भगवान लिखा है उन्होंने इंद्र को, कि इंद्र जो वेदों वर्णन है इंद्र का भी, ब्रह्मा जी का भी, विष्णु जी का भी, शंकर जी का भी है, पर उनको इन्होंने अलग अलग अपने दिमाग के अनुसार उनको उपाधि दे दी, ऐसा सतगुरु महाराज ने बताया। तो अब हम आपको बताते हैं सतगुरु कबीर गरीबदास जी के पास एक बार 9 योगी आगे थे, जैसे हमने आपको वर्णन दे चुके हैं। उन्हें 9 ने भंडारा महाराज से भोजन मांगा, सूखा सीधा गरीबदास जियों से छुड़ानी में, और जब उन्होंने भोजन तैयार कर लिया तो 10 थालियां में, पात्रों में परोस दिया। 9 योगी 10 में बंदी छोड़ गरीबदास जी छुड़ानी वाले जमींदार जाट कहो, वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन या फीत जो लाग रही है ना, न्यू बतानी पड़ा है। कदे को न्यू सोचे विद्वान और संस्कृत विज, संस्कृत के ज्ञाता विद्वान ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, या कति भूल से भाई। इस चौंध को तोड़ने के लिए हम जाति जो संसारिक है बतानी पड़ रही है। जैसे रविदासियों को बताया कि वो चमार जाति में थे, इसलिए कि उन्होंने 700 ब्राह्मणों को भी नतमस्तक कर दिया, अर्थात विद्वानों की विद्वता की आवश्यकता नहीं, आत्म कल्याण के लिए। तो सभी जब 10 थालियां में खाना परोस दिया गया और महाराज गरीबदास जियों को भी उन्होंने विनय करके बिठा लिया कि आप भी भोजन पा लो। सतगुरु महाराज कहे थे आप भोजन पाओ, हम तो यहीं रहते हैं, फिर बाद में खा लेंगे। नहीं, आपने जरूर खाना होगा। सतगुरु महाराज बैठ जाते हैं। 9 योगी बैठ गए, 10 योगेश्वर जो कि आकाश से उड़ के आते हैं, और महाराज जी भी बैठ के खड़ा होकर एक ने शंख बजा दिया। 33 करोड़ देवता आकाश मार्ग से आकर के साधु रूप में वहां सारी छुड़ानी की जमीन पर खत्म हो जाते हैं। बहुत दूर तक ग्रीष्म ऋतु थी, पहले जमीन खाली पड़ी रहा करती थी, और कहने लगा वो योगी कि इन सबको भोजन करवा दो। बंदी छोड़ने अपनी शक्ति से उन सबको अपनी थाली पर चादर डाल के और सबको भोजन, वहीं से ऑटोमेटिक अपने आप थालियां चलती हैं, सबको भोजन करवा दिया। इस शक्ति को देखकर वो 9 योगी कहने लगे, हे महाराज, हमने नहीं मालूम था कि आपकी स्तुति सुनी थी, आपकी महिमा सुनी थी, पर न्यों नहीं पता था कि आप सच्चे इतने महान सो। फिर बंदी छोड़ने बोले कि तुम न्यों सोचते हो कि मैंने वेद के बारे में ज्ञान नहीं है, अब मैं आपको वेद के बारे में ज्ञान देता हूं। महाराज जी कहते हैं कि वेद जहां तक ज्ञान देते हैं हम उसको सत्य मान रहे हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं असत्य नहीं माना हमने, लेकिन उस वेद के ज्ञान से काम नहीं चलता, जीव जन्म मरण तक बंध खत्म नहीं होता, ऐसा सतगुरु महाराज का कथन है। अब आप सुनिएगा। एक समय 9 योगेश्वर बार बार कह रहे थे कि वेदों में ऐसे लिखा है, वेदों में यह साधना लिखी है। कभी कहते थे वेदों में यह क्रिया लिखी है, ब्रह्मरंध्र खोलने की। यह वेद किसे कहते हैं, कृपा बताने का कष्ट करें। यानी प्रश्न किया सतगुरु महाराज से गरीबदास जी, तो बंदी छोड़ उत्तर देते हैं। तो ये मतलब एक प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। ऐसे ही एक रमलू नाम का भगत, गुरु भगत था, गुरु भगत से प्रश्न करता है बंदी छोड़ के शिष्ट, तो वो उत्तर दे रहा है कि बंदी छोड़ ने मेरे सामने के वर्णन किया। भाई रमलो, जब 9 योगेश्वरों ने वेद ज्ञान को श्रेष्ठ बताना चाहा, तब महाराज ने चारों वेदों के सारे मंत्रों की गिनती कर बताई तथा कही कि 5वां वेद मुक्ति का है, जिसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसका आप महापुरुषों को पता नहीं।
इन चारों वेदों ने जो इस 5 तत्व के शरीर पुतले को सुरक्षित रखने व कुछ साधन करने, कुछ समय के लिए वैकुंठ की झलक लेकर फिर 84 के चक्कर काटने के तरीके का वर्णन कर रखा। महाराज जी ने बताया कि हे योगेश्वरों, आपको यह भ्रम होगा कि गरीबदास जी को वेदों का अर्थ या ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है। तो कहने लगे अब सुनो, वेद का अर्थ ज्ञान यानी ज्ञान भी बोलना से इसने, इब ज्ञान कह लो चाहे ज्ञान कह लो, बात अपनी भाषा समझाता हो उसे कि ज्ञान की फिर परिभाषा की है, ज्ञान किसे कहें। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। 4 वेद हैं, चारों में अलग अलग ज्ञान है। वेद की उत्पत्ति का भी कई महापुरुषों को भ्रम है कि कोई कहता है कि 4 ऋषि परमात्माओं ने सर्वप्रथम पैदा किए। अब ये देखो ना, वो 4 ऋषि भी तो भगवान ने पैदा किए होंगे। इन चारों से ने समाधिस्थ होकर वेद ज्ञान लिखा, प्रत्येक ने एक एक वेद की रचना की। यहां एक संशय उत्पन्न होता है कि वे ऋषि ज्ञान संपन्न नहीं थे, क्योंकि एक ऋषि को एक ही वेद का ज्ञान था, दूसरे का नहीं। ऐसे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति महापुरुष से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनका ज्ञान श्रेष्ठ है। सर्व ज्ञान उत्पन्न हो, सर्व ज्ञान संपन्न तो एक ही बहुत है। जिस प्रकार कबीर साहब ने चारों वेद व 18 पुराणों, 6 शास्त्रों और 11 उपनिषद, गीता जी, भागवत, रामायण, महाभारत का पूर्ण ज्ञान देकर के मुसलमान धर्म का बीजों का तो वर्णन, चारों कतेबों व मोहम्मद की उत्पत्ति तक का ज्ञान दे रखा है कि मोहम्मद जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हैं वो कैसे उत्पन्न हुए और कौन से लोग आए थे। अब आप बताओ कि 4 ऋषि व बाद में पुराणों व गीता, भागवत, रामायण, महाभारत लेखकों का ज्ञान श्रेष्ठ है या उस एक महात्मा या सारे ने सारा विवरण जो का तो ही लिखकर फिर आगे उनसे ऊपर की शक्ति का भी ब्यौरा दे रखा है, वह श्रेष्ठ है। 9 योगेश्वर ने कहा कि हम आप गरीबदास जी से कह रहे हैं, ना कि कबीर साहब से। ने बोले हम आपने पूछा, हाँ कबीर साहब का नहीं पूछते। आप अपने ज्ञान का परिचय दें। महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो केवल एक ही, सारे ही वर्णन का दे दिया, उनका ज्ञान श्रेष्ठ। अब यहां चारों को सबको ले लिया। किसी ने तो 18 पुराण ही ज्ञान था, किसी ने चारों एक एक वेद लिख दिया, किसी ने रामायण, जैसे तुलसी साहब ने केवल रामायण की ही व्याख्या की। तो महाराज कहें उन सबको मिलाकर अकेले बंदी छोड़ कबीर साहब व गरीबदास जी में वह शक्ति है, इन सबको मिला और उनसे ज्यादा है, क्योंकि उन आगे का भी ज्ञान दिया। सारा विवरण जौका तो ही लिखवाकर और फिर आगे का उनसे ऊपर की शक्ति का ब्यौरा दे रखा है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात बंदी छोड़ महाराज को महाराज श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं और है भी। 9 योगेश्वरों ने कहा कि हम आप यानी गरीबदास जी से कह रहे हैं, ना कि कबीर साहब से। यहां वार्ता चल रही है। हमने ये वाणी लिख रखी है, सतगुरु तेरी वाणी अमृत किताब, उसमें प्रश्नोत्तरी चला रखी है। उसमें तो यहां कबीर साहब, गरीबदास जी और योगेश्वर आपस में बात कर रहे हैं। तो गरीबदास जी ने अपने आप को छुपा के और अपने पूज्य गुरुवर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की महिमा सुनाई उन ऋषियों को। तो वह नो कहने लगे कि ये तो चलो ठीक है, कबीर साहब ने तो कुछ भी किया, आप में क्या जानकारी है, आपको क्या ज्ञान से। उन्होंने धोती कुर्ते वाला जमींदार दिखा कि कुछ नहीं जानता हूं, बात बनावा से। तो आपको क्या जानकर, हम आपसे पूछ रहे हैं, कबीर साहब से नहीं। आप अपने ज्ञान का परिचय दें। महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो हम मेरे द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ तुम्हारे चारों वेदों को मिलाकर भी ज्यादा मंत्रों वाला है। वेदों का विवरण सुनो। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद बताए। ऋग्वेद में क्या है, इसमें स्तुतियां हैं, भौतिक ज्ञान, निरंजन ज्योत स्वरूप तक का है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 64 अध्याय, 85 अनुवाक और 1028 सूक्त हैं और 1024 वर्ग
1024 वर्ग, 10,552 मंत्र और 2,53,792 शब्द और 209 देवता और 354 ऋषि यानी इसमें पात्र बना रखे। ये ऋग्वेद का वर्णन है। अब इसके कुल मंत्र जो हैं, अपने जो मंत्र हैं इसमें वेद मंत्र इसमें लिखा है 10,552। अच्छा, यजुर्वेद में लिखा है कर्म कांड है, यज्ञ का वेद है, इसमें 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं, 90,525 शब्द हैं, कर्मों व यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। अब सामवेद है, उपासना साधना का वेद है, ज्योत स्वरूपी निरंजन तक है, इसमें 27 अध्याय हैं, 87 श्याम, 1875 मंत्र। श्याम के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक। आगे अथर्ववेद, इसमें साधना से प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन है, जिस प्रकार साधक को पता चल जाता है कि उसकी साधना किस स्थान पर है, क्या स्थिति में है। इसमें 20 कांड, 25 प्रापाठक, अनुवाक, 760 सूत्र सूक्त और 731 वर्ग व 5,977 मंत्र हैं। यहां लिखा है कि 21 ऋग्वेद की, 101 यजुर्वेद की, 1000 सामवेद की और 9 अथर्ववेद की, कुल चारों वेदों की 1131 शाखाएं हैं। चारों वेदों के कुल 20,379 मंत्र हैं। चारों वेदों के मिलाकर के कुल 20,379 मंत्र हैं। अब सुनो मेरा गरीबदास का ज्ञान। मैं निअक्षर हूं, मैंने ग्रंथ लिखवाया है जिसमें 24,000 मंत्र हैं। जो 5वां वेद है हम संत हरदम पढ़ते हैं, वह सूक्ष्म वेद है। चारों वेदों को पढ़ने वाला कभी भी जमदूतों से के जपेटों से नहीं बच सकता। गरीबदास जी की वाणी माता है, गरीब जो नर चारों वेद कथनते, देखे जम की जाली, यानी काल के ही जाल में रह गई। भैरो न रक्षा ना कीनी, ना खेत्र पाल रखवाली। गरीब ज्ञान दान ब्रह्मा दिया, सकल सृष्टि माही, और सोम डूम मांगत फिर जिन कुछ दीना नाही। अब सतगुरु महाराज कहते हैं, गरीब चारों युग में हम पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कि हम जो रास्ता मार्ग दर्शन कर रहे हैं वो सत्य है, और जो तुमने आज तक सुना वो मतलब ब्रह्म तक की स्थिति का ही आपको ज्ञान हो। इस प्रकार वो चारों योगी महायोगेश्वर, जो 9 योगेश्वर थे, सतगुरु महाराज के चरण छूकर चले गए कि आपकी महिमा अपरंपार है। अब थोड़ा सा हम वाणी आपको पढ़कर सुनाएंगे ताकि आपको ज्ञान हो कि बंदी छोड़ का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। उसके बाद आपको 24 सिद्धि के बारे में जानकारी देंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहब में 24 सिद्धियां का ज्यों का तो वर्णन कर रखा है कि उनसे क्या उपलब्धि हो से। सतगुरु महाराज गरीबदास जियों का मूल ज्ञान थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, क्यों ज्यादा तो ये अकेला मूल ज्ञान इतना अनुमान 10 दिन में इसका व्याख्या हो। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, बेदे संग मिले दिलदानी, जद ये पावे अक्त कहानी। उन्होंने समझना लगे कि महाराज हमने तो ना सुना था। वो योगी कहने लगे कि ऐसा ज्ञान बंदी छोड़ हमने तो नहीं सुना था। न बोले बेदी संग लीजे दिलदानी, जिसने वो जानकारी हो उसके शिष्य बनो। आप मेरे से उपदेश लो, लायक पल में पहुंचाऊं तो पर मानता यहां कोई नहीं। जो जहां रंग चुका है, जहां बैठ चुका है, उसे ऊपर न सर करने जी नहीं करता, बल्कि ज्ञानी होकर के श्रेष्ठ ज्ञान को नकारा कर देते। बेदी संग मिले दिलदानी, जदिया पावे अक्त कहानी। प्रथम अंजल संयम राखे, योग लक्षण सब सतगुरु भाखे।
प्रथम है अंजल संयम, यानी कम खावे, थोड़ी रोटी खावे, घनानो भरे नहीं पेट को, और कम पानी पीवे, यानी आवश्यकता अनुसार खावे। इतना भी नहीं ज्यादा खा ले कि आलस बन जावे, उठ ना सके या कई बार टट्टी जाना पड़े, यानी थोड़ा खावे और फिर साधना शुरू कर दे। योगियों को बताते हैं, फिर अपना रास्ता बताऊंगे। क्रिया नेम गणेश बखानो, धोती नीति कर अस्थानो, अजरी बजरी बंद बाई, द्वादश खेच पताल समाई, बामा चरण गुदा में लावे, आसन इंद्री मूल समावे। ये सिद्धासन है कि बाएं पांव की एडी गुदा और लिंग के बीच में स्थान है, जिसमें वहां लगावे और दूसरे ने उसके ऊपर धर ले दाएं ने, इसको कहते हैं सिद्धासन। बंदी छोड़ के हैं, कदे नो सोचते हो कि न क्या का नहीं मालूम था, ये बता रहे। बामा चरण गुदा में लावे, आसन इंद्री मूल समावे, दैना ऊपर अस्तर राखे, दो स्वर खींच पतालों दाखे। दो स्वर, ये प्राणायाम कई प्रकार की। एक तो ऐसे इस बाएं नाक से सांस लिया, इसको बंद कर लिया, फिर बाएं को बंद किया, दाएं से काट दिया, फिर वापस बाएं दाएं चले, ये रोक लिया, इसको कुंभक कहते हैं, फिर वापस इसी से निकाल दी। ये एक पूरा प्राणायाम हो जाता है। एक दूसरा होता है कि एकदम खींच ले और फिर एकदम छोड़ दे। इस सांस जब कति टूटन न हो ले, जब उल्टा लावे, यो मन भाग्या हुआ वहां डट जाएगा, जब यूं सोचेगा तुम मरेगा। अब कितना मन जा रहा है, नाक बंद कर ले कोई आकर, और न सोचा मर गया रहा है, वो सारे दुख न भूल जाता और वहां एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार ये प्राणायाम एक बार इस मन को कुछ समय के लिए स्थान पर ले आवश्यक, पर पूर्ण रूप से नहीं रोक सकती है, बस सीधी तरीका विधि। कहते दोनों स्वर खींच पतालों धावे, और फिर मतलब ने घूम घाम कर जहां भी जिस लोक में जाना वहां पहुंचा। मेरुदंड को राखे सोदा, जाका कमल न होवे मुदा। मेरुदंड इस पिछले कड़के बांस ने सीधा रख। अब ये कमल कड़के बांस का बहुत छोटी छोटी, इसमें छोटी छोटी गांठ सी, यानी जैसे सांप आपने देखा हो मरिया हुआ, उसकी हड्डी हड्डी देखे, ऐसा हो सके। और यो ऐसे मुड़ता मुड़ता कति मुड़ जाता है, ये इतना होकर के न्यू हो जा, जब हम न्यू हो जाए तो कहते हैं यहां पर कमल बने हुए हैं, ये जो कल दिखाए थे, इनमें पत्तियां हैं। वो कमल जैसे यहां लटक रहा है, वो पत्ता कमल बना, वो न्यू हो जाए नीचे ने, ये भी नीचे हो जाए और यो भी नीचे हो जाए। जब न्यू करना और सीधा करना में ये न्यू सीधे खड़े हो जाए, वो पत्ती अपने अपने स्थान पर खुल सी जा, थोड़ी थोड़ी पूर्णतः खुलती है मंत्र से या योगी खोलते योग विधि से। तो वह न्यू रखे ताकि वह तेरे कमल सीधे रह जाए, कमल मुद्दे ना हो। मेरुदंड को राखे सोदा, जाका कमल ना होवे मुद्दा, यानी मुंदे ना पड़े नीचे। ये बता इसमें संस्कृत अच्छी किया अच्छी, जो कभी सीधा आम व्यक्ति समझ ले, इसने समझाने लग रहे और वो संस्कृत में कह रखा, तो यू निरपेक्ष परमात्मा हुआ, ना कि वो जिसने केवल संस्कृत में लिख दिया। दम का दगड़ा मंजन मांजे, सुन का सुरमा अंजन अंजय। दम यानी सांस के द्वारा रास्ता बनाते हैं योगी जन नु चाले। मेरुदंड को राम रसायन फूल चुआवे, इला पिंगला फेर चलावे। वही इला पिंगला, वही दो सुर एक ही चीज, सांसों से चलकर फिर इला पिंगला में प्रवेश करती। नाड़ियां हैं दो आगे जाल, दोनों स्वरों से सांस निकल कर जब खूब व्यास हो जाएगा, जब इला और पिंगला खुले, इला पिंगला की फिर अच्छा व्यास हो जाएगा। वैसे तो सांस फेफड़ों में जाता है, प्राणायाम से वो इला पिंगला में प्रवेश करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देगा। इला पिंगला की अभ्यास के बाद फिर एक सुषुम्ना नाड़ी है, जैसे दोनों जागरियां जहां मिलती है उनके मध्य में इला इधर चली जा, पिंगला इधर आ जाती है, उनके मध्य में एक और सुराख है जो वहां से इला सुषुम्ना चलती है। सुषुम्ना जाती वहां पर, इला अपने स्थान पर और दूसरे उस स्थान पर चली जाती है, इला पिंगला। इला ईड़ा कहते हैं इसको,
और पिंगला कहते हैं बाएं को। इसी को महाराज ने इसको चंद द्वार कहा, जो कि औलास है, ये शीतल होता है। और इसको सूर्य कहा, इसको सूर्य द्वार, इसको चंद्रमा कहा, इसको सूरज भी के नाम से भी आगे संबोधित किया। चंद सूरज दो थेगड़ी लगाई, तो ये एक चंद और एक ये सूरज। कई लोगों का मिला आख्यान चंद सूरज के हैं, नहीं, ये चंद सूरज इला पिंगला गरम और शरद दो दे दिखाई, ये इसी को लेकर चले। इतना गहरा ज्ञान बंदी छोड़का है। कहते ना राम रसायन फूल चवावे, एला पेंगला फेर चलावे, सुषमण सुरत लगावे दानम, चंद्र सूर मुंदे शशिभानम। ये चंद्र सूर ये बंद हो जाएंगे, यो भी और यो, पहले यहां से शुरू करना, फिर ये बंद हो जाएंगे दो स्वर, और फिर वो इला पिंगला शुरू हो जाएगी, उसमें से फिर सुषमणा में प्रवेश कर जाएंगे। दो मुख की नागनी गैलावे, मेर दंड को उल्ट बहावे। अब यहां से चले यहां पर नाभि कमल में आए, और नाभि कमल की वह नागिनी जो कल बताई थी, उसके पेच सांस तक वो नो खड़ी हुई है, और उस ट्यूब के नली का जो कि आगे चलती है उसको बंद कर रखा, 3 पेच लगाकर लपेटे, उसको खुल जाता है सांस रुक जाने से, वह नीचे मुंह कर ले से उसमें योगी करके मूल कमल में जाते हैं। पहले नाभि कमल से रास्ता नीचे को भी जाता है, एक नीचे मूल कमल में जाते, मूल कमल से सिद्धि प्राप्त करते गणेश जी थे। कल आपने सुना था ना कि रिद्धि सिद्धि भंडारा है, मूल कमल में गणेश है, रिद्धि सिद्धि चौर ढुलारा है। उस सिद्धियां वहां से लेकर योगी फिर आगे ने उन सिद्धि सहारा देती उनको। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, ये आपको बीच में थोड़ा सा वर्णन सिद्धियां का भी कर देता हूं। हमने तो एक सिद्धि देख ली किसी महात्मा के पास, और उसने कहा तो बोलो ये तो बहुत चाड़ा है, महात्मा के इसे शिवारंभ या योगी तक बंदी छोड़, फिर आगे आपको नारी नारी वर्णन देकर बतावांगे कि वो योगी कहां पहुंचे जो इससे शरीर उड़ जाया करते थे, और फिर कहां जाएंगे अगला वर्णन दे रखे। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि सुर के हैं देवता, सुर देव एक ही हो गया, सुर को होचे देवता को अपने इष्ट के पास ले जाती है। जो जिसका उपासक, जैसे विष्णु उपासक भी योग विधि कर रहा है, तो उसकी एक सिद्धि है जो सुरदेव मिलावा, उसके उस देव के पास वह सिद्धि ले जाकर छोड़ देगी। ये 8 सिद्धि द्वारा कुल बंदी छोड़ने 24 सिद्धियां बता रखी। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि ऐसी होती है, आपने देखा होगा कि भाई एक महात्मा ऐसा है, उधर चले जा ना जानते नहीं, बता दे रहा तो कौन सा गांव मत आया है, और के सोच रहा था तुम, उड़ा सी खड़ा था, उड़ा के सोच रहा था, और फिर कोई प्रश्न करना है उसकी आप बता दे तू ये कहना चाहो। मंदी छोड़ के हैं इस तरह उसने परमात्मा प्राप्ति वाला आदमी ना संत ना समझियो। आपको सच बताऊं कि एक बार हमारी भैंस खो गई थी, हमारे घर वाले गए पूछा पड़वान, क्यों अनजान के राखी चले जा, और उन्होंने शक कर लिया किसी व्यक्ति विशेष पे। वहां गए, तने बोला भाई अपने न्यारे न्यारे कागजा पे 10 आदमियों के नाम लिख दो, और जिन मत एक आदमी हो जिस पर थारा शक है। उनने उस शक वाले आदमी का नाम लिख दिया। उसने फट दे मूंद का आंख और वह पर्ची काट दी जिसकी उनके मन में शक था। ये मेरे पिताजी आड़े बैठे, ये गया था गेला उनका। तो उसके बाद वो भाई पुलिस में भी दिया। पुलिस वाले ने बोले भाई तेरी पूछा के आधार पर हम इसने कुछ कहा को नहीं ने, बाकी हमारी तरफ से चोर नहीं। फिर पता भी चला को चोर नहीं था। दूसरी बार फिर गए राजस्थान में, फिर दूसरे पर शक कर लिया। ने बोला भाई जिस पर थारा शक है और वो पर्चिया में लिखवा दो, वो लिखवा दिए 10 नाम। उसने फट जो नए पर शक था वो काट के दे दिया। क्यों आड़त पूरा विचार करके चला, हमने उड़ा देखा और उस पर पूछा, वो नो बोला और उसकी नो वृत्ति थी मैं पक्का चोर से। तो उड़द सारे बतलांदे भी जहां राम है सारे के मन में फिट हो जाए पक्का चोर से, और जानने लिख दे। उसने वह एक कागज ठा के दे दिया जो नया चोर सिद्ध कराया था अपने आप में हमने। उन्होंने बोला यू चोर से।
फिर आए वो उसको न पंचायत करी, भाई क्यों खाम खा गदी गेट बना रहे हो, काल उसने चोर बताओ थे, आज यू बताने लाग रहे। तो भाव ये वो भी चोर नहीं था, उसका कोई भेद नहीं चला उस भैंस का। तो भाव ये से कहने का कि ये सिद्धियां होती हैं, ये तो वो एक पूछा पढ़ में बता दे तेरे मन में कैसे हुआ, मन वृत्ति बता दी उसने, मन की वृत्ति बताओ और न्यू बता दे। और साधु आंख में चुम बैठा न सोचेंगे वो भगवान के चाड़ा से बंदी छोड़ के गधे की जुनी में जाएंगे ये लोग। इस सतगुरु का प्रमाण से आपके सामने प्रमाणित है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, को हम अपने घर से कहते हैं। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी ही, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, हवा में ये समान हो जाते हैं, दिखते नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक संत गांव के बाहर जा बैठा और देखा गांव वाला भाई काल का बैठा है और सौंदा नीनो बैठा है, और या घूम फिरावा से फिर बैठ जा, हमने सुता नहीं देख लिया, 3 दिन हो गए इसना आंख नीचे, और लोग क्या देखने लगे 10 दिन हो गए सोए नहीं। उसके पांव पकड़े और मंदिर बना दिया और मार बेगन तार दिया।